हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। एंड आज का हमने टॉपिक चूज़ किया है कि शुड वी बी वरीड अबाउट द रिसेशन। हम बहुत दिनों से न्यूज़ में बज़वर्ड सुन रहे हैं कि रिसेशन कुछ कंट्रीज़ में आ चुका है, कुछ कंट्रीज़ में आने वाला है। एंड हाउ शुड वी प्रिपेयर आवर सेल्फ, क्या हमें डरना चाहिए, हमें नहीं डरना चाहिए, या हम क्या कर सकते हैं टू प्लान इट। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रिसेशन की जो बुकिश डेफिनेशन है वो कहती है कि व्हेन जीडीपी डिक्लाइंस इन 2 months consecutively, तो अ कंट्री कैन infer it कि they are in a recession phase. But all countries do not treat it as a recession definition. तो फॉर कुछ कंट्रीज में 4 months तक 6 months तक इंडस्ट्रियल आउटपुट डाउन है, जीडीपी डाउन है, देन दे कॉल देमसेल्व्स इन अ रिसेशन। बट मोस्ट कंट्रीज ट्राई नॉट टू डिक्लेयर इट बिकॉज वो एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट करता है, और जितना इम्पैक्ट रिसेशन के होने में नहीं होता उतना वो पैनिक से हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, दे रिएक्ट बैडली जब हम उस फेज में होते हैं। तो अब रिसेशन के फेज में क्या होता है? सो फर्स्टली द सेम, फाइनेंशियल मार्केट्स बहुत ही वॉलेटाइल हो जाते हैं, एंड जो मनी है मार्केट में वो स्कैर्स हो जाता है, लेंडिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है, बैंक्स लैंड करना बंद कर देते हैं बिकॉज दे आर फियरफुल कि दे विल नॉट बी एबल टू रिकूप देयर सम्स। एंड मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, सैलरीज बढ़ना बंद हो जाती हैं, चीज़ों के प्राइसेस ऑलमोस्ट उतने ही रहते हैं, बट सिंस हमारे पास पैसे कम हो जाते हैं, हमारी अफोर्डेबल पावर, जो हमारी कंज्यूमर पावर है, वो कम हो जाती है। तो बट क्या हमें इससे डरना चाहिए? तो इसका दूसरा जो पर्सपेक्टिव है, जो इन माय ओपिनियन, कि रिसेशन के टाइम पे हमें इंस्टेड ऑफ उससे डरना चाहिए, अगर हम उसको ठीक से प्लान करें तो वो वन ऑफ हमारे लाइफ टाइम की बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी में भी कन्वर्ट हो सकती है। एंड तो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। फॉर एग्जाम्पल, हमने अर्ली 1980s में एक रिसेशन साइकिल देखी, अर्ली 1990s में साइकिल देखी, फिर .com बबल देखा 2000 में, 2008 में हाउसिंग बबल देखा, एंड 2020 में कोविड देखा। हाउएवर, इन आवर लाइफ टाइम हमारे पास सिर्फ 4 से 5 हमें ऐसे मेजर इकोनॉमिक डाउन टर्न्स दिखेंगे जिसमें हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू आई वुड से क्रिएट वेल्थ। इन नॉर्मल ईयर्स मार्केट हमेशा साइडवेज रहेंगे या लीनियरली बढ़ेंगे, 5%, 10%, 20% इतने। हाउएवर, जब भी ऐसे कोई मेजर इवेंट्स हैपन होते हैं इकोनॉमी में, देन द मार्केट प्रोवाइड्स अस अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। फॉर एग्जाम्पल, जब कोविड के टाइम पे आया, हमने देखा कि मार्केट्स प्लंज्ड मैसिवली अक्रॉस द ग्लोब, और उस समय पे जो ऑलरेडी कैश होल्ड करके बैठे थे, दे मेड देयर मूव। फॉर एग्जाम्पल, पीपल लाइक वॉरेन बफे, अदर सीरियल इन्वेस्टर्स, जिनको पता है कि मार्केट्स कैसे बिहेव करते हैं, दे वर नॉट फेयरफुल। तो वॉरेन बफे की एक बहुत ही फेमस लाइन है दैट बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल एंड बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। तो उसी, अगर आप व्यू को पकड़ेंगे, तो मेरी भी यही ओपिनियन है कि अगर ऐसा एक टाइम आता है तो इंस्टेड ऑफ हम उसमें फियरफुल रहें, डर के रहें, जस्ट होल्डिंग ऑन टू आर द कैश, हम उसमें एक्चुअली इन्वेस्टमेंट के टूवर्ड्स जा सकते हैं। आप देखेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट्स इतने, दे आर ऑलमोस्ट ऑन सेल, तो आपको बहुत ही वैल्यूएबल स्टॉक्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मिड कैप, स्मॉल कैप, आई एम टॉकिंग अबाउट
निफ्टी 50 के जो प्रीमियम लेयर है वो भी आपको 20% 30% डिस्काउंट पे यू कैन बाय. So in situation like these, you don't have to search for stocks. Every stock, of so बहुत सारे stocks होंगे जो अपने 52 वीक लो कर रहे होंगे या उससे भी नीचे होंगे. तो और नॉट ओनली स्टॉक मार्केट, हम देखेंगे कि रियल एस्टेट मार्केट, बीट रेजिडेंशियल और कमर्शियल, वो भी अपने आई वुड नॉट से कि बहुत लोज पे आ जाते हैं, बट उनके प्राइस बढ़ना बंद हो जाते हैं. रियल एस्टेट डेवलपर्स हैव अ लॉट ऑफ इन्वेंट्री, वो उनको क्लियर करने पे आर रेडी टू मेक लॉट ऑफ नेगोशिएशंस. तो टू कंक्लूड, आई थिंक मैं अगर कोई रिसेशन अपकमिंग टाइम में आता है तो इट वुड बी, आई वुड से, अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज फॉर अस, क्योंकि हमारे लाइफ टाइम में इतने इवेंट्स नहीं आएंगे. फॉर एग्जाम्पल, इवन दो मेरे ही लाइफ टाइम में .com बबल आया, 90s में आया, बट आई वॉज नॉट अर्निंग, आई वॉज स्टिल इन माई academic years and I could not participate in those events. So I think the point I'm trying to make is instead of being हम उसमें डर के रहें और फिर सोचें कि क्या करें, कितना नीचे जाएगा, तो हम कभी भी बॉटम नहीं पकड़ सकते किसी भी गिरते हुए मार्केट का, एंड वी शुड नॉट ट्राई टू डू दैट. तो अगर हमें ये डर लगता है कि अगर हम इन्वेस्ट भी करेंगे और वो फिर से और नीचे चला गया तो क्या होगा, तो हमारे पास प्रिंसिपल है. फॉर एग्जांपल, हम DCA कर सकते हैं, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग हमारा प्रिंसिपल है. आपने कुछ लिया, वो 20% डाउन था, वो उसके बाद 20% फिर चला गया, राइट? तो आपको डाउनवर्ड एवरेजिंग करके आप उसको फिर ले सकते हैं. बट ये कन्विक्शन जो है, ये रिसेशन के टाइम पे नहीं आएगा. ये वीडियो आप अगर रिसेशन के टाइम पे देखेंगे तो इट विल नॉट मेक सेंस टू यू. ये वीडियो आपको तब सेंस बनाएगा जब आप ऑलरेडी स्टेबल मार्केट में देख रहे हैं और आप प्रिपेयर कर रहे हैं रिसेशन वाले मार्केट के लिए. सो दैट्स इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग and see you in the next video. Bye bye.